हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। आज मेरे पास दो काफी स्पेशल चार्जर्स है जिनका मैं करूंगा कंपैरिजन। एक 70 वॉट का है, दूसरा 65 वॉट का है। कौन सा कितना आउटपुट देता है देखेंगे, क्योंकि अगर आपको आपके आईफोन, आपके आईपैड, आपके मैकबुक, आपके लैपटॉप, आपके एंड्रॉइड के स्मार्टफोन्स, महंगे डिवाइसेस के लिए एक सुपीरियर चार्जिंग स्पीड वाला, एक अच्छी क्वालिटी वाला और अच्छी वारंटी वाला चार्जर चाहिए जो सेफ हो, तो आपके लिए वीडियो काफी काम आएगा। और कौन सा चार्जर आपको लेना चाहिए वो देखेंगे। तो यहाँ पे दो चार्जर मेरे पास है। एक है पिगन का पिगन पावर आर्क स्टेशन प्रो, जो कि प्रॉमिस करता है कि वो 70 वॉट की चार्जिंग स्पीड दे सकता है। और दूसरा है बेल्किन का बूस्ट चार्ज प्रो, जो कि 65 वॉट का डुअल पोर्ट वाला चार्जर है। दोनों डुअल पोर्ट वाले हैं, जो कि 65 वॉट की आउटपुट जो है प्रॉमिस करता है। तो दोनों एक्चुअल का 65 वॉट 75 वॉट देंगे या नहीं देंगे आज पता करेंगे हम लोग। और दोनों जो चार्जर्स है ये गैलियम नाइट्रेट चार्जर है। अब ये गैलियम नाइट्रेट चार्जर क्या होता है वो बताने के पहले सबसे पहले इन चार्जर्स को आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे ये दो चार्जर मेरे पास है। स्पीगन वाला है जिसके अंदर यहाँ पे डुअल पोर्ट दिख रहा है आपको, और ये बेल्किन वाला है जिसके अंदर अगेन यहाँ पे डुअल पोर्ट्स है। स्पीगन वाले में ओवरऑल डुअल पोर्ट में आपको 70 वॉट का आउटपुट मिलेगा, और बेल्किन वाले में सिंगल पोर्ट से 65 और डुअल पोर्ट से आपको टोटल पे 65 मिलेगा। तो ये तो चेक करेंगे हम लोग, लेकिन गैलियम नाइट्रेट होने की वजह से इन चार्जर्स का साइज जो है काफी छोटा है। अभी स्पीगन वाले पे थोड़ा डाउट आ रहा है मुझे कि गैलियम नाइट्रेट है या नहीं, क्योंकि इतने बड़े साइज का चार्जर है ये। लेकिन बेल्किन वाला देख सकते हैं आप कितना छोटा है। और साइज कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे एप्पल का 20 वॉट का चार्जर भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 वॉट के चार्जर से ज्यादा कुछ बड़ा या भारी नहीं है, फिर भी इट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 65 वॉट। अभी गैलियम नाइट्रेट क्या है बता देता हूँ आपको। सबसे पहले सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, चार्जर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे गैलियम नाइट्रेट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका जो चार्जर है वो ज्यादा आउटपुट दे सके, उसका साइज छोटा रहे और वो चार्जर की जो हीटिंग वगैरह है वो काफी कंट्रोल रहे, काफी ठंडा रहे चार्जर। एक रेगुलर जो चार्जर होता है आपका सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर वाला, उसके मुकाबले काफी एफिशिएंट रहते हैं। तो चलिए करते हैं बेल्किन और स्पीगन का कंपैरिजन और पता करते हैं आपके डिवाइस के लिए कौन सा है सबसे बेस्ट चार्जर। अब यहाँ पे इन दोनों चार्जर्स के कंपैरिजन हम करेंगे, कितनी हमको चार्जिंग स्पीड मिलती है वोल्टेज के हिसाब से। यहाँ पे अपने ये दोनों चार्जर है बेल्किन और स्पीगन के, और साथ ही मैंने एप्पल का चार्जर भी यहाँ पे रखा हुआ है 20 वॉट वाला, तो इसकी भी चार्जिंग स्पीड चेक कर लेंगे। ये एप्पल का 20 वॉट जो है आईफोन्स के लिए तो आता ही है, लेकिन आईपैड के साथ एप्पल फ्री देता है। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक केबल है जो आपको चार्जिंग का स्पीड दिखाएगा वॉट्स में। तो यहाँ पे तीनों चार्जर्स को हम चेक करेंगे अपने आईपैड प्रो के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल एप्पल का चार्जर है 18 to 19 वॉट्स देता है आपके आईपैड को चार्ज करने में, लेकिन आईपैड इससे ज्यादा केपेबल है। तो आइए ये चार्जर इस्तेमाल करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगला चार्जर जो हम यूज करेंगे वो ये स्पीगन वाला है, जो 70 वॉट्स तक मैक्सिमम आउटपुट देता है। तो अच्छा खासा वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। स्पीगन वाला भी मैक्सिमम जो है 19 वॉट्स ही देता है, और कोई भी चार्जर हम लगाते तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, इसलिए मैं वो पार्ट कट करके आपको बता रहा हूँ। क्योंकि चार्जर जो है शुरू होता है 5 वॉट 10 वॉट, फिर जाते जाते जो है यहाँ पे ये 19 वॉट्स पे आ गया है। तो स्पीगन वाला भी 70 वॉट्स होने के बावजूद आउटपुट यहाँ पे आईपैड के ऊपर 19 ही दे रहा है। एक्चुअली ये डिवाइस कितना खींच सकता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब बेल्किन वाला ट्राई कर लेते हैं। तो ये बेल्किन वाला गया, ये भी डुअल पोर्ट वाला है, 65 और 65 वॉट दोनों सपोर्ट करता है, लेकिन डुअल अगर यूज करेंगे तो 45 और 20 हो जाएगा। एक पोर्ट में इसको भी लगा देते हैं। ओके, सो दिस इज सरप्राइजिंग। मैंने थोड़ा वेट किया यहाँ पे बेल्किन वाला लगा के भी सेम उतना ही जितना स्पीगन पे वेट किया था, और यहाँ पे ये अप टू 28 वॉट दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 28 वॉट का आउटपुट जो है मेरे आईपैड प्रो पे दे रहा है। मतलब तीनों चार्जर्स के अंदर बेल्किन वाला ही फास्टेस्ट चार्ज कर पा रहा है मेरे आईपैड प्रो M1 को। लेकिन ये आईपैड जो है उतना वोल्टेज सपोर्ट करता नहीं है, 30 वॉट के आसपास 32 वॉट के आसपास ही करता है। यहाँ पे हम इन डिवाइसेस के बिग डैडी को लेके आते हैं, जो मेरा मैकबुक प्रो 16 इंच वाला है, मैकबुक प्रो M1 वाला, जो 140 वॉट सपोर्ट करता है। और यहाँ पे ये जो चार्जिंग केबल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टाइप सी वाली, ये जो डिस्प्ले के साथ ही 100 वॉट्स तक सपोर्ट करती है। यहाँ पे ये जो चार्जर्स है इसको हम मैक्स आउट कर पाते कि नहीं वो चेक करेंगे। एप्पल के 20 वॉट वाले का तो कुछ काम नहीं है, सीधा स्पीगन पे आ जाते हैं। तो ये लगा दिया मैंने स्पीगन वाला यहाँ पे इस टाइप सी पोर्ट में, एंड लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है। स्पीगन का मैंने जो है कनेक्ट कर दिया, 20-30 सेकंड्स भी वेट करके देख लिया कि शायद हो सकता है कुछ गलत हो रहा है उनसे। तो यहाँ पे 19 वॉट्स का ही आउटपुट जो है ये चार्जर निकाल के दे रहा है मेरे एक मैकबुक प्रो M1 के ऊपर, जो कि 140 वॉट सपोर्ट करता है। तो ये थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैकबुक भी जो है मेरा वो कितने परसेंट पे चार्ज है। तो ये भी कोई फुल चार्ज नहीं है या फिर 80 के ऊपर नहीं है, 67% पे है। तो अभी भी ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। एक बार हम लोग बेल्किन वाला भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये बेल्किन वाला आ गया सीधा मेरे मैक के अंदर, और मैं इसको रियल टाइम रखना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना टाइम एग्जैक्टली लेता है फुल चार्जिंग देने के लिए ये चार्जर्स। तो अभी मैं इसको बिल्कुल भी कट नहीं करूंगा, अनकट रहूंगा। सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 वॉट्स पे ये चला गया। 65 वॉट्स का चार्जर है, 62 वॉट्स आउटपुट दे रहा है इस एंड पे। केबल में भी कुछ लॉसेस होते हैं, तो यहाँ पे ये काफी सही चीज लगी मुझे। और स्पीगन का चार्जर इस मामले में एक जोक सा मुझे लग रहा है। अब क्या कहता हूँ मैं, यहाँ पे मैकबुक मेरा 62 वॉट्स पे चार्ज हो रहा है, मैं जो है यहाँ पे अपना आईपैड भी इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और देखता हूँ फिर मैकबुक पे कितना वोल्टेज का चार्जिंग मिलती है मुझे। तो यहाँ पे मैंने अपने मैक के साथ साथ अपना आईपैड प्रो M1 भी जो है कनेक्ट करके रखा है। एक नॉर्मल वाली टाइप सी केबल जो एप्पल प्रोवाइड करता है वो। तो यहाँ पे ये 42 पे आ गया, मतलब 20 वोल्ट का आउटपुट अभी भी जो है मेरे आईपैड पे मिल रहा है। तो सही में एक्चुअल ट्रू
65 वॉट्स जो है बेल्किन वाला तो दे रहा है मुझे। और यहाँ पे जब मैंने स्पीगन वाला इस पे लगा दिया तो ये 19 वॉट्स ही दे रहा है मैक पे, और आईपैड पे तो कितना दे रहा है पता नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पे केबल इंटरचेंज करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने केबल इंटरचेंज करके भी देख लिया, यहाँ पे 18 वॉट दे रहा है, तो यहाँ पे भी इट इज गिविंग जस्ट 18 वॉट्स। तो 70 वॉट का मैक्सिमम आउटपुट का क्या मतलब है स्पीगन वाले में, आई रियली डोंट नो। अब अगर हम बात करेंगे कंपैटिबिलिटी विद आईफोन्स एंड अदर स्मार्टफोन्स, तो यहाँ पे तीनों चार्जर्स, एप्पल वाला, बेल्किन वाला, स्पीगन वाला, ये कंपैटिबल तो है सभी स्मार्टफोन्स के साथ, आईफोन्स के साथ भी, लेकिन आई रियली डाउट कि आईफोन पे आपको स्पीगन वाले से कितना आउटपुट मिल सकता है। एप्पल वाला 20 वॉट का तो देगा आपको 18-19 वॉट का आउटपुट, लेकिन आपको अगर बेस्ट आउटपुट चाहिए, अगर आपके 14 प्रो मैक्स वगैरह है, वो ज्यादा वोल्टेज सपोर्ट करता है। मैं दिखा क्यों नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो जो टाइप सी टू टाइप सी केबल है आईफोन में लगती है लाइटनिंग केबल, तो इसलिए मैं वहां पे एग्जैक्ट वोल्टेज आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि आप अगर अपना आईफोन के लिए या किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए कोई चार्जर की जान चाहते हो तो बेल्किन का बूस्ट चार्ज प्रो जो है वो लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पीडी और पीपीएस दोनों टेक्नोलॉजी दी हुई है। इसीलिए ये जो टाइप सी पोर्ट वाले जो डिवाइसेस है, जैसे आईपैड, मैकबुक मैंने कनेक्ट किया, उसमें सुपीरियर आउटपुट जो है वो निकाल के दे पा रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज मोर वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि एक्चुअल जो आउटपुट बॉक्स पे लिखा हुआ है एटलीस्ट आपको मिलता है वो, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है दैट इट इज सेफ फॉर लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। और अगर आपको स्मार्टफोन की कंपैटिबिलिटी लिस्ट देखना है तो यहाँ पे बेल्किन वाले के साइड में सारे डिवाइसेस के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन स्पीकिंग के बॉक्स पे इन्होंने ये चीज जो है मेंशन नहीं कर रखी है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, दोनों ही जो चार्जर्स है वो 2-2 साल की वारंटी के साथ तो आ जाते हैं, लेकिन बेल्किन वाले में आपको बेल्किन की कनेक्टेड इक्विपमेंट वारंटी भी मिलती है। तो ये बेल्किन की कनेक्टेड इक्विपमेंट वारंटी जो है आपके सिर्फ चार्जर की वारंटी नहीं होती, यानी कि चार्जर अगर खराब हो जाता है तो चार्जर रिप्लेस करके मिलेगा, ऐसा नहीं। आपका अगर डिवाइस भी खराब हो जाता है कनेक्टेड टू दिस चार्जर, तो आपको उस डिवाइस के लिए भी एक इंश्योरेंस जैसा मिल जाता है। आप डिवाइस के लिए भी जो है क्लेम कर सकते हैं बेल्किन के साथ कि हमने आपका चार्जर इस्तेमाल किया और ये डिवाइस जो है हमारा खराब हो गया, जल गया, फट गया। वैसा होता नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी वाला चार्जर है ऑब्वियसली, इसीलिए कंपनी ने ऐसी वारंटी दे रखी है। और ये चीज आप इस बेल्किन के चार्जर के बॉक्स पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अप टू $2500 की आपको कनेक्टेड इक्विपमेंट वारंटी मिलती है, यानी कि $2500 तक का प्रोडक्ट जो है कवर्ड है इस वारंटी के अंदर। और अगर आप स्पीकर वाला लेते हो तो उसमें स्टैंडर्ड जो वारंटी आती है, मतलब चार्जर खराब होगा तो आपको उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा, वो वाली वारंटी मिल जाएगी। अब कंक्लूजन की बात करें गाइस, तो एक कंपैरिजन में करना चाहता था दो जो मार्केट में काफी अच्छे बिकने वाले चार्जर्स है, एक है बेल्किन का और दूसरा है स्पीकिन का। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो आउटपुट हमको चाहिए वो बेल्किन वाला ही देता है। तो डेफिनेटली अगर आपको जाना है किसी चार्जर के लिए, और अगर आप एक ऐसा चार्जर लेना चाहते हैं जिससे आप अपना मैकबुक, आपका आईपैड, आपका आईफोन, आपके एयरपॉड जो कुछ है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में जो है चार्ज कर सकते। देखिए कितना छोटा है, एप्पल का चार्जर है 20 वॉट का है और ये 65 वॉट का भी डुअल पोर्ट वाला। तो डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए, और ये चार्जर्स गैन टेक्नोलॉजी होने की वजह से काफी कूल भी रहते हैं। मुझे तो डाउट हो रहा है स्पीकर वाला एक्चुअल में गैन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता भी है कि नहीं, क्योंकि इसमें से आउटपुट वो निकाल के दे ही नहीं रहा है। हालांकि क्लेम करता है ऑन पेपर कि 70 वॉट का आउटपुट आपको मिलता है। तो केबल ने भी काफी हमारी मदद की इस कंपैरिजन करने में, जहां पे हमको दूध का दूध और पानी का पानी देखने मिला। आप बताइए आपको इनमें से कौन सा चार्जर पसंद आया। दोनों चार्जर्स के लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको परचेस करना है तो कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।